दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 मार्च 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सुख सरकार ने शुरू किया मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम, 6800 छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में 6800 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत क्रैक एकेडमी अनुमानित 34 करोड़ रुपए के निवेश से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 और उससे ऊपर के विद्यार्थी भाग ले पाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से शीर्ष 100 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जबकि अगले 200 विद्यार्थियों को 75% तथा उसके बाद के 500 विद्यार्थियों को कोचिंग पर 50% की छूट दी जाएगी। भारी बारिश बर्फबारी के बाद मौसम खुला, दुश्वारियां बरकरार, भरमौर के घटौर में हिमस्खलन। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के बाद शनिवार को मौसम तो खुला, लेकिन दुश्वारियां बरकरार हैं। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर जिले में कई सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर व पेयजल आपूर्ति योजनाएं ठप्प हैं। बर्फबारी के बाद तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई। पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। झूठ बोल रहे सीएम, कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री कह रहे मांगा जा रहा है मंदिरों से पैसा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री दस्तावेज होने के बाद भी झूठ बोल रहा है। उनकी पार्टी के मुखिया और उनके मंत्री भी ये मान रहे हैं कि मंदिरों से पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हर बात को हवा में उड़ाने की आदत से बाज नहीं आ रहे। 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में आम जनमानस कहीं नहीं है, नहीं उनके हित के लिए किसी भी काम में सरकार द्वारा कोई तत्परता दिखाई गई। वर्तमान सरकार का सारा ध्यान अपने मित्रों, सलाहकारों और मुख्य संसदीय सचिवों पर है। पर्यटकों को शिमला घूमना पड़ेगा महंगा, बाहरी गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी, कब होगा लागू। यदि आप घूमने के लिए शिमला आ रहे हैं तो आने वाले समय में आपको ग्रीन टैक्स भी देना पड़ सकता है। शिमला आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी है। शिमला नगर निगम ने वीरवार को बजट के बाद हुई मासिक बैठक में चर्चा की। इस पर निर्णय लिया गया है कि इसे मंजूरी के लिए फिर से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। धार्मिक संस्थाओं को मिल सकता है जमीन बेचने और ट्रांसफर करने का अधिकार, लोगों ने दान दी हैं जमीनें। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं को जमीन बेचने व ट्रांसफर करने का अधिकार मिल सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में पारित संशोधित विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसे हिमाचल में लागू किया जा सकेगा। सरकार ने संशोधित विधेयक में संस्थाओं को सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए जमीन देने की बात कही। होटल व अन्य व्यवसाय के लिए जमीन न तो बेची जाएगी और ना ही ट्रांसफर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में लोगों ने सैकड़ों बीघा जमीन धार्मिक संस्थाओं को दान की है। इस समय हिमाचल में इन संस्थाओं के पास अरबों की संपत्ति है। महाशिवरात्रि महोत्सव में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परेड, 6 देशों के कलाकारों ने बिखेरी संस्कृति की रंगत। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में इस बार ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ, जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परेड का आयोजन किया गया। शनिवार देर शाम हुई इस भव्य परेड में 6 देशों के कलाकारों और भारत के विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने अपनी कला का जादू बिखेरा। सेरी मंच और इंदिरा मार्केट के आसपास भारी भीड़ उमड़ी, जो पारंपरिक नृत्यों और रोमांचक करतबों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस सांस्कृतिक परेड में यूक्रेन, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, कजाकिस्तान के कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य और लोक कला का प्रदर्शन किया। वहीं भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल के चंबा, पांगी, भरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, सिरमौर के कलाकारों ने अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को पेश किया।
रजनी पाटिल ने जाखू हनुमान मंदिर में की पूजा, बोली 15 दिनों के भीतर पुनर्गठित होगी नई कार्यकारिणी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शनिवार राजधानी शिमला के जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस दौरान उनके साथ रहीं। रजनी पाटिल ने मंदिर में माथा टेकने के बाद परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जीवित रहने तक कांग्रेस की दिशा यहीं से तय होती रही। हिमाचल प्रदेश में सरकारी पद पर 2 साल तक टिके अधिकारियों का होगा ट्रांसफर, सीएम सुक्खू ने मांगी लिस्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभागों को ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भेजने के निर्देश दिए हैं जो एक स्थान पर 2 सालों से डटे हैं। लंबे समय से विभिन्न विभागों में संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई। राज्य कर व आबकारी विभाग सहित कुछ अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। परवाणु टोल बैरियर 21.13 करोड़ में नीलाम, आनंदपुर साहिब के बोली दाता ने लगाई सर्वाधिक बोली। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में टोल बैरियर की नीलामी प्रक्रिया राज्य कर व आबकारी विभाग सोलन ने करवाई। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में हुई नीलामी प्रक्रिया में 4 बोलीदाताओं ने भाग लिया। अंत में आनंदपुर साहिब पंजाब के बोलीदाता ने सर्वाधिक बोली लगाकर टोल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने नाम किया। ये कंपनी 1 अप्रैल से टोल कलेक्शन का काम देखेगी। सुंदरनगर के चमुखा में ट्रक से शराब की 350 पेटियां बरामद, चालक गिरफ्तार। हिमाचल में अवैध शराब तस्करों की अब खैर नहीं। सुंदरनगर पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से शराब की खेप बरामद की। शराब की यह खेप बिलासपुर से मंडी और कुल्लू की ओर सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। 100 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 4 व 5 मार्च को होंगे। माउंट टैलेंट इंडिया के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में आईटीआई फ्रेशर युवाओं के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत 100 पद भरे जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार 4-5 मार्च 2025 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी जिला मंडी में पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर सीएम सुक्खू का बड़ा एक्शन, नौकरी से होंगे बर्खास्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगामी 6 माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। शनिवार को शिमला में पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जोगिंद्रनगर में एसआईयू टीम के हत्थे चढ़े 3 नशा तस्कर, 3.11 किलो चरस और 310 ग्राम अफीम बरामद। जिला मंडी के जोगिंद्रनगर पुलिस थाना क्षेत्र में विशेष अन्वेषण इकाई की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो 11 ग्राम चरस और 310 ग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसआईयू की टीम को यह सफलता नाकाबंदी के दौरान मिली। चरस और अफीम के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान गंगाराम पुत्र चैत्रूराम, मनीराम पुत्र गुलाब सिंह और शेर सिंह पुत्र खुड़ू राम के रूप में हुई। शिमला के होटल में लगी आग, जिंदा जलने से टूरिस्ट की हुई मौत। राजधानी शिमला के कच्ची घाटी क्षेत्र में स्थित एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में आग लग गई। इस आग में महाराष्ट्र का एक पर्यटक जिंदा जल गया, जबकि उसके 2 अन्य साथी बुरी तरह से झुलस गए। दोनों साथियों को इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अब दोनों की हालत पहले से ठीक बताई जा रही है। आग लगने के कारण बेड एंड ब्रेकफास्ट के 3 कमरे जलकर पूरी तरह से खाक हो गए, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।